आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं वहीद हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मैं खैर व आफियत से हूँ। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊँगा किस तरह आप एडोब फोटोशॉप के अंदर उर्दू किस तरह लिख सकते हैं। मैं जो एडोब फोटोशॉप का वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एडोब फोटोशॉप CC 19 या 20 है। ये मेरे पास मेरे पीसी में, मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल है। तो आइए शुरू करते हैं हम किस तरह जो है अपने एडोब फोटोशॉप के अंदर रहकर उर्दू किस तरह लिख सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अगर नए यूज़र हैं, उन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें। इससे आपको मेरी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी आसानी के साथ मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपने प्यारे दोस्तों क्या करना है, आपने इंस्टॉल करना है एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप के अंदर आपने एडिट मेन्यू में जाना है। एडिट मेन्यू में जाके जहाँ प्रेफरेंस से आपने टाइप के अंदर जाना है। टाइप के अंदर जाकर आपने इस बात का यकीन कर लेना है कि आपने मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशियन वाले चेक बॉक्स को ऑन किया हुआ। शायद आपके पास पहले ये इस तरह हो, लेकिन आपने यहाँ पर इसको यहाँ से चेक ऑन करना है और ओके का बटन क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, टाइप के मेन्यू में जाके यहाँ से लैंग्वेज ऑप्शन में जाके आपने मिडिल ईस्ट फीचर्स पर भी क्लिक कर लेना है। ये दो जो तरीके हैं इसको आपने एक्टिव कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने, मेरे पास ये जो कीबोर्ड इस तरह है, आपने ये किस तरह लेना है, यहाँ से आपने लैपटॉप के अंदर से राइट क्लिक करके शो टच कीबोर्ड बटन को ऑन कर लेना। आप ये देख यहाँ से नहीं है, आपने यहाँ से जाकर इसको ऑन कर लेना है। ये जो है मेरे पास ऑन हो गया। ये देखें, आपके पास भी शायद इस तरह आए और यहाँ से आप इंग्लिश को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट और इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट US है और नीचे मैंने उर्दू को भी ऐड किया हुआ है। आपने क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। आपने इसको यहाँ से चेंज कर लेना। फॉर एग्जांपल अब उर्दू हो गया है, आप इसको इंग्लिश में भी चेंज कर सकते हैं। आप इसे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट वाली भी वो भी इसको चेंज कर सकते हैं। आपने अब क्या करना है, यहाँ से जाकर आपने यहाँ से सेटिंग मेन्यू में जाना। सेटिंग मेन्यू में टाइम एंड लैंग्वेज पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से जाके आपने लैंग्वेज पर आना है और यहाँ से लैंग्वेज में आके यहाँ से ऐड प्रेफर्ड लैंग्वेज आपने यहाँ से इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से उर्दू को आपने कर लेना है। अगर आपने नहीं किया, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो अगर आप कोई और ज़ुबान या कोई और चीज़, जिस तरह यहाँ पे अरबी मिस्री है, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। कुवैत की है अरबी, वो भी कर सकते हैं। लबनान की है वो भी कर सकते हैं। इस तरह आप हर एक लैंग्वेज को यहाँ से जाके ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऑलरेडी उर्दू ऐड है, आपने जस्ट जाके वहाँ से यहाँ से उर्दू लिखना है। तो यहाँ से आपने उर्दू को सिलेक्ट कर लेना है। उर्दू को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। तो ये जो है लैंग्वेज अब अपडेट हो जाएगी, आपके सिस्टम में आ जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं अब नहीं कर रहा। ये देखें यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। मेरे पास ये देखें उर्दू, मैं यहाँ से उर्दू करता हूँ और वापस यहाँ से जाके यहाँ पर आपको टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद मैं कोई एक वर्ड लिखता हूँ और यहाँ से अपने कीबोर्ड को भी ओपन कर लेता हूँ। उर्दू है, जैसे मैं अभी लिखता हूँ, शिफ्ट की मदद से मैंने ये दबाया, अल्फ मद्दा आ गया।
और इस तरह यहाँ से मैं मीम को दबा के मैंने लिखा है आम। इस तरह आप जो है अपने लैपटॉप के अंदर एडोब फोटोशॉप की मदद से आसानी के साथ जो है उर्दू और इंग्लिश दोनों चीज़ों को कन्वर्ट करके अपने पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप अब इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर नाम लिखूँगा पाकिस्तान। ये देखिए अब इंग्लिश और उर्दू दोनों मेरे पास है। मैं उर्दू में भी काम कर सकता हूँ, इंग्लिश में भी कर सकता हूँ। तो आप इस तरह उर्दू में और इंग्लिश दोनों में जो है लिख सकते हैं अपने एडोब फोटोशॉप के अंदर। तो अगर आपको कोई मुश्किल हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।